हम तहसील में मौजूद है। यहाँ पर जो LIC कंपनी के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है कि जो यहाँ पर की निवेशकों के पैसों हड़पने का जो आरोप है, यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जनता जो है, यहाँ पर महिलाएं भी हैं जिनके पैसे LIC कंपनी के माध्यम से फंसे हुए। यहाँ पर जो है निवेशक भी है हमारे साथ में, मैं पूछने का प्रयास करूँगी कितने पैसे फंसे हुए यहाँ पे? पैसे तो बहुत है मैम। कितने होंगे फिर? 10-12 लाख रुपए। कब से जुड़े हुए आप? मैम 3 साल। कितने पैसे हैं आपके? 20 लाख मतलब 19 लाख 20 हजार। कौन है इसका एजेंट? इसका एजेंट हूँ मैं ही, मतलब इसमें वो हूँ मैं। अच्छा, आप एजेंट हो? एजेंट हूँ मैं। एजेंट ही आ रखे हैं, कोई वैसे वो ना आ रखे। अच्छा, सारे एजेंट है यहाँ पर। हाँ, कोई वैसा नहीं आ रखा कि जो मतलब जिन्होंने हमारे पास पैसे जमा रुपए। तो जी कितने ग्राहकों के आपने पैसे इकट्ठे किए? 62 ग्राहक है मेरे पास, 62 ग्राहक। और लोग हमें बहुत परेशान कर रहे। लोग ऐसे भी कह रहे कि अब हम तुम पे केस करेंगे और क्या कहते हैं, अगर नहीं है तो मारेंगे। LIC जो कंपनी है वो फ्रॉड साबित हो चुकी है, तो क्या करोगे? किस माध्यम से उनके पैसे रिटर्न हम इस माध्यम से आ रखे हैं यहाँ पर कि सरकार हमारी मदद करे और सरकार हमें मतलब न्याय दिलाए। मतलब हम यहाँ मतलब सरकार है जो कि हमारी तरफ देखे नहीं देख रही है। और कैसे वो सरकार ने मतलब ऐसे फ्रॉड कंपनी हमारे बीच में आ गई। हम भी यहाँ के मतलब रहवासी हैं और हमें भी काम चाहिए था, इसलिए हम काम के लिए ही हम जब उसमें मोड़ थी उसकी क्या कहते कृषि मंत्रालय द्वारा। हाँ, तो हम इतना ज़्यादा नहीं जानते, हम तो सारे शुद्ध लोग हैं, हमें इतना नहीं आता। तो जो LIC कंपनी के जो ऑनर है तो उनको कुछ पता चला फिर? अब कोई कह रहा कि जेल में, कोई कह रहा कुछ। और जो क्या उनका नाम समीर अग्रवाल है वो तो भाग गई, ऐसे सुनाई नहीं दे रहा। और दूसरे जो वो क्या थे, वो दूसरे क्या है लड़की, वो उर्मिला बिष्ट, वो तो वहाँ है जेल में है, ऐसे सुन हमने देखा कोई नहीं। अब क्या करोगे जब इनका जो ऑनर है उनका भी कुछ पता नहीं चला? कोई कह रहे फरार हो गए, कोई कह रहे कि जेल में है। तो जो बाकी जो आपके ग्राहक आपके साथ जुड़े हुए, तो कैसे किस माध्यम से उन्हें रिटर्न करोगे? अब किस माध्यम से करें ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हम ना सरकार के पास आ रखे कि सरकार हमें न्याय दिलाए, हमारा पैसा वापस दिलाए। अगर हमारे पैसे वापस देगी तो हम सरकार को अगली बार वोट देंगे। अगर हमारा पैसा वापस नहीं देगी तो हम कोई भी, इतनी महिलाएं जितनी है, कोई वोट देने के लिए राजी नहीं रहेंगी। पर उस टाइम जब आप लोगों ने पैसे इसमें निवेश किए थे तो तब उस टाइम सरकार का था कुछ रोल? सरकार का है कि जब उसमें मोहर लगी है वो भी तो सरकार में ही है, कृषि मंत्रालय सरकार में ही है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार में नहीं है। वैसे तो जब कबाड़ी वाला भी कबाड़ बेचता है तो वो भी लाइसेंस लेके बेचता है। और तब ये इतनी बड़ी कंपनी आई तो क्या लाइसेंस नहीं लिया उन लोगों ने, है ना? उन्होंने लाइसेंस लिया, हमारे घर घर मीटिंग रखी, हमें मतलब प्रूफ दिखाया। जब हमें ये लगा कि ये सही है तो हमें ज़रूरत थी काम की, इसलिए हम जुड़े। हम अब क्या करोगे? कितने देर यहाँ तक रहोगे आप? देहरादून आए आप? कहाँ से हो पहले? हम ढालवाले से आई, ऋषिकेश से। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर कितनी देर रहेंगे? जितनी देर ये रखेंगे हम लोगों को यहाँ पर, कितनी देर रहेंगे? हमारे क्या चलती है, सब सरकार ऐसी है हमारी। हम सरकार के लिए, हम बिल्कुल सरकार से बहुत नाराज़ हैं। मतलब मैं न तो हमें डर है ऐसे बोलने के लिए, अगर सरकार हमें गोली भी मारते मारे गोली, पर हमारे पैसे, हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे पैसे वापस दिलाए। हम बहुत गरीब महिलाएं हैं। जो आपके साथ ग्राहक जुड़े हैं उनके भी पैसे, उतने सारे पैसे? ग्राहकों के ही पैसे हैं हमारे पास। हम तो गरीब महिलाएं हैं, हमारा अपना कम ही है, लेकिन ग्राहकों का पैसा है। मेरे तो ग्राहकों का पैसा है, अपना भी है। टोटल 1 लाख से ऊपर है? नहीं, 20 लाख समझ लो। 19 लाख 20 हजार है मेरा, 800 इतना। 19 लाख मेरे पूरी ज़िंदगी की कमाई ने। मेरे पति भी बेरोजगार है, हम ऑटो चलाते हैं, उसमें 8-10 हज़ार रुपये आता है। हम किसी का पैसा नहीं दे सकते घर से। जब ये हमें पैसे दिलाएंगे हम पैसे देंगे। और हमें बहुत क्रोध है सरकार से, हम बहुत नाराज़ हैं सरकार से। और सरकार से हम ये भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे मतलब हमें न्याय दिलाए और हमारा पैसा वापस दिलाए। हम बेईमान न ठहराए लोगों से। लोग हमें बेईमान बोलने लगे। हमने 1 रुपये की भी कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। और हमें ना लोगों का पैसा देना है, इसलिए हम इधर इतनी दूर आ रखे हैं, हमें दिलाना है। बाकी कौन कौन है एजेंट इसमें? एजेंट इसमें बहुत है, सारी महिलाएं एजेंट हैं, जो सारे एजेंट हैं। हाँ, आपके कितने पैसे हुए? आपके माध्यम से कितने ग्राहक जुड़े हुए? मेरे माध्यम से आप इधर ग्राहक? हाँ, जो मैंने बाहर जमा है। आपने कितने ग्राहक जोड़े इसमें? मेरे जो टीम है इसमें मेरे 15-20 लोगों की टीम है। इसमें टीम के माध्यम से मतलब बनाया जाता था, वो काम किया जाता था। तो अब आपको परेशान कर रहे होंगे क्योंकि पैसा जो LIC कंपनी है वो तो फ्रॉड साबित हो गया, तो किस माध्यम से इनके पैसे रिटर्न करोगे आप? इसीलिए आपके खुद के पैसे, इसीलिए हम सरकार के पास आए। और अब इसमें हम काम कर रहे थे। हम इसीलिए तो काम कर रहे थे कि इसमें जब हमने इसमें देखा, इसमें भारत सरकार कृषि मंत्रालय से ये रजिस्टर्ड था, इसमें रजिस्ट्रेशन है कृषि मंत्रालय का, तभी हम इसमें काम कर रहे थे। यही देख के हमने इसमें काम करा। बाकी तो फ्रॉड तो इतनी सारी कंपनियों के फ्रॉड हो रखे थे, है ना? जो इतनी सारी कंपनियां फ्रॉड होके भाग रखी थी, वो डर हमारे अंदर भी था। लेकिन हमने इसमें काम करा इसी वजह से करा कि ये कृषि मंत्रालय भारत
सरकार से रजिस्टर्ड था। कितने समय हो गया आपको इस कंपनी से? मुझे 8 साल हो गए इसमें काम करते तो हुए। इस बीच में लगा नहीं आपको कि ये फ्रॉड कंपनी है जहाँ पैसे बिल्कुल नहीं लगा इस बीच में, जबकि लॉकडाउन के टाइम पे भी इसमें मैच्योरिटियाँ आई, हमें तो लगा घर घर पे मैच्योरिटियाँ पहुँचाई हम लोगों ने मैच्योरिटी। जब आपको लगा फिर आपने क्यों जोड़े फिर हमने फिर बीच में नहीं जोड़े, उस दिन से हमारे खाते बंद थे, मतलब कम थे, नहीं थे, क्योंकि हमें ना उनकी मीटिंग देखी ना जब वो उत्तम सर की, तो हमने उनकी मीटिंग देखी तो मुझे वो गुंडे टाइप के लग रहे थे उसी टाइम। तो देख रहे हैं कितने मतलब तमाम यहाँ पर देखो महिलाएं सारी यहाँ पर जो है ग्राहक है एलईसी कंपनी का जो धोखाधड़ी का जो आरोप उनके ऊपर लगाया और जो हमारे पैसे हर जगह प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी तो बहुत बार आपको धरना प्रदर्शन किया हो गया। हाँ, अभी मैं तीसरे प्रदर्शन में हूँ। मैं चौथे प्रदर्शन। क्या लगता है फिर कुछ लग रहा है रिस्पॉन्स? अभी तक तो कुछ रिस्पांस नहीं है। कुछ नहीं। पर इसमें देख रहे होंगे आप बहुत जनसंख्या बहुत जुड़े हुए हैं इसमें करीबन कितने लोग जुड़े होंगे इसमें? इसमें उत्तराखंड से शायद 5000 के करीब लोग हैं। नहीं 5000 का 30,000 लोग हैं इसमें। 30,000 विद कस्टमर के साथ, एजेंट 30,000 लोग हैं, 30,000 है। अब कस्टमर तो पता नहीं कितने कस्टमर कोई नहीं आया। यहाँ पर कस्टमर कह रहे हैं हम तुम्हें जानते हैं, सारे सीपी हैं, करोड़ों में बिजनेस है सब। ग्राहक का कहना है कि हम आपको जानते हैं, आप पैसे रिटर्न हाँ, ग्राहक का कहना हम तुम्हें जानते हैं और तुम हमारे पैसे दोगे, हम नहीं आएंगे आपके साथ। हम गए थे लोगों को बोलने भी कि हमारे साथ चलो, लोग कह रहे नहीं हम नहीं जाएंगे। जो कोई हमारा हमदर्द भी है तो वो कह रहे कि हमें टाइम नहीं है, कोई हमारे साथ ऐसे आने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ही नहीं हमारे साथ आने के लिए तैयार, तो वो कैसे होंगे? कस्टमर तो कहना हमने तुम्हें पैसे दिए, तुम हमारे पास पैसे लौटाओ, हमें कुछ नहीं देखना, हमने तुम्हें पैसे दिए, अब हमने वो पैसे अभी आपकी जिम्मेदारी बन गई है लोगों के पैसे रिटर्न। वो हमारी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन पैसे हमने घर में तो नहीं रखे ना, फिर हमने तो आगे पहुंचाए थे ना, सोसाइटी पे पहुंचाए थे। हमने अब 1 रुपए भी नहीं रखा घर में। हम ये सब ये ब्रांच मैनेजर लोग बोलते थे कि ऑडिटिंग हो रही है, हर जो ये ब्रांच है इसमें ऑडिटिंग होती है, गवर्नमेंट इसमें देखभाल करती है। तो जब ये सब गवर्नमेंट कर रही थी, गवर्नमेंट के सामने ये सब चीज़ें हो रही थी, तो ये इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया, है ना? हर किसी के घर में कलेश बना हुआ है। विश्वास पे काम कर रहे थे कि ब्रांच में ऑडिटिंग होती है, सब बड़े बड़े बैनर लगे LUCC के, हर ब्रांच में इतने बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। हर सोचकर लगाया कि भविष्य में जो है हम अपनी जो जमा बचतें इसे जोड़ करके अपने परिवार के लिए अच्छी स्थिति तैयार करेंगे, अच्छा बच्चों को एजुकेशन दिलाएंगे, ये सब सोच करके पैसा लगाया। और ऐसी सोसाइटी जो बनी है उसमें सबसे बड़ी गलती अगर मानी जाएगी तो ये सरकारी एजेंसी है जिसके अधीन ही है, जिसमें पूरी लोग जितने भी हैं या जो कहते निवेशक हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया आपके ब्याह पे, या आपने भी पहले अपना निवेश करा, उसके बाद आपको जो है कर्मचारी के रूप में इन्होंने जो है एक विद्यागमन केंद्र अलॉट कर दिया। तो मैं आप लोगों को तो दोषी इसमें बिल्कुल नहीं मानता। दोषी वो लोग हैं जो इस संस्था को देख रहे हैं और जो चला रहे हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान बोलता है ना, आर्टिकल 19 से आता है, फंडामेंटल राइट्स में ये जो है कि हम कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई सहकारी समिति बना सकते हैं। तो सहकारी समिति जो बनने का प्रावधान हमारे संविधान में दिया है और वो समिति बनी उसी हिसाब से, और ये बैंकिंग का कार्य कर रही है। उसके बाद इन्होंने वृहद स्तर पे अपना जो है कई राज्यों में ये फैल गई संस्था, और इनका जो बैंकिंग सिस्टम अपना एक तरह से डेवलप कर लिया। तो RBI की गाइडलाइंस है, और फिर जो है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 जो है एक्ट जो बना था, बर्ड्स एक्ट से बना रहे हैं, तो उसके अधीन भी 2019 में जो है जो अपर सचिव महोदय थे उन्होंने अपने 13